हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर डेली जो कि हिंदी का फुल टेस्ट यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। डेली क्लास हमारी होती है। और तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन हैं। चलिए जवाब देना है, या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन जिसका आया है बी नंबर बिल्कुल राइट है। ये आपके अंतःस्थ व्यंजन है, मतलब इनको जब बोला जाता है ना तो ये मुंह में जैसे आपके दांत हैं, है ना, आपके ओठ है, इनमें नहीं स्पेस होता है, सीधा ऐसा लगता है कि पेट से निकलता हुआ आता है। और जब आप बोलते हैं या, और जैसे ही खत्म होता है लगता है फिर से चले गए, इसलिए इनको अंतःस्थ बोल देते हैं। जैसे ही वर्ड निकलता है वैसे अंदर को भी जाते हैं, इसलिए अंतःस्थ कहा जाता है। ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों में किस वाक्य में कह रहा है कि गुणवाचक, क्या दिया है, गुणवाचक विशेषण का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में हुआ है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में किस वाक्य में गुणवाचन विशेषण का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में हुआ है। यहां पर आंसर देना है। टू का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो कह रहा है तुम अचानक कैसे आ गए, बहुत धीरे धीरे काम करते हो, धोबी कपड़ा साफ धोता है। दोस्तों यहां पर आपसे क्वेश्चन जो कह रहा है आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए यहां पर दोस्तों याद रखिएगा, गुणवाचक, गुण दिया है, गुण क्या दिया है, गुण दिया है भाई, गुण दिया है, समझिएगा। यहां पर ऑप्शन सी वाला है, धोबी कपड़ा साफ धोता है। याद रखिए साफ जो आपका है ये गुण है, इसका याद रखिएगा। धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, मानते हैं, लेकिन यहां पर गुणवाचक दे दिया गया है। और गुणवाचक ये है कि धोबी कपड़ा जो धोता है वो साफ देता है, ये इसका गुण है। इसलिए इसको ऑप्शन क्या लगाएंगे, आपको सी लगाना याद रखिए। ये छोटी सी बारीकी गड़बड़ कर देता है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से किस वाक्य में गुणवाचन विशेषण का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में हुआ है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपका रिपीट कराया गया है ताकि अब इसमें गलती आप लोगों से ना हो पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लॉक किया जाए। कदाचित तुम सही कह रहे थे, लता बहुत मधुर गाती है, जो भी हो तुम्हें अवश्य आना चाहिए, तुम कह रहे हो इसलिए मैं मान लेता हूं। अब आप लोगों ने आंसर देखे लगा दिया, आपने इस बार आंसर पूरा झोंक के लगा दिया। बिल्कुल सही आया है कि लता जो गाती है मधुर गाती है। मधुर क्या है, इनका गुण है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। सभी का जवाब सही है, वेरी गुड। आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, समास का अर्थ इनमें से क्या होता है। चलिए बताइएगा कि समास का अर्थ क्या होता है। समास, अब आप कहेंगे सर समास की अगर बात कर लेते हैं तो यहां पर समास में क्या होते हैं, दो शब्द होते हैं, क्या होते हैं। तो आप कहेंगे दो शब्दों में संधि करना, यहां पर समास होता है। ऑप्शन यहां पर बनेगा बी नंबर। याद रखिए कह रहा है दो शब्दों को मिलाकर छोटा करना नहीं भाई, यहां पर दो शब्दों में से संधि करना, ये इसका आंसर आपका बी नंबर राइट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि समास के कितने भेद होते हैं। चलिए बताइएगा समास के कितने भेद होते हैं, इसका आंसर क्या है। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, है ना, बेहतर तरीके से। एक बार सभी लोग साथ में मिलकर दोस्तों यहाँ पर वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि लाइक की संख्या बहुत कम है ना। चलिए खुश रहिए। एक बार जितने लोग जुड़े भाई सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, है ना। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है ताबड़तोड़, तो भाई आप लोग सभी लोग सपोर्ट जरूर करिएगा। अपने रिश्तेदारों को जरूर शेयर करिए, ताकि पता चला है नहीं कि दिन भर बच्चा शेयर ही करता है, इसका मतलब पढ़ाई कर रहा है। तो एक बार सभी लोग लाइक करें और शेयर भी कर दीजिए। देखो देखिए समास के कितने भेद होते हैं, आपका 5 नंबर क्या बनेगा। तो देखिए ऑप्शन जिसका आ रहा है बी नंबर बिल्कुल सही है, 6 होते हैं। 6 कौन होते हैं, तो दोस्तों हमने बताया था तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ऑप्शन जिसका आया है यहां पर बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे व्यग्र का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है। 6 नंबर आपसे कह रहा है, 6 का जो ऑप्शन बनेगा यहां पर क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है आपको 6 नंबर में। चलिए दोस्तों यहां पर देखिए आपका जो आंसर आपका है सी वाला। याद रखिए अधीर, याद रखिए अधीर, अशांत, आकुल, आतुर, ये जो आपके होते हैं ये व्यग्र के पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अनार का पर्यायवाची क्या होता है। चलिए बताइएगा अनार का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा अनार का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा। अनार का पर्यायवाची,
अब 7 नंबर में आप देखेंगे तो भैया होता है सुकोदन होता है, दाड़िम भी होता है, राम बीज भी होता है। मतलब ऑप्शन जो आपका डी दिया है ये सभी आपका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहां पर। देखिए अगला क्वेश्चन कि ग्रहण का विलोम शब्द इनमें से क्या है। ग्रहण का विलोम शब्द पूछा गया है और ग्रहण का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए एक बार रिफ्रेश कर लीजिए सभी लोग, ठीक है, रिफ्रेश कर लीजिएगा। यहां पर देखिए 8 नंबर ऑप्शन लॉक करना है। 8 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। याद रखिएगा ग्रहण, और ग्रहण दिया है तो विलोम है तो त्याज हो जाएगा। मतलब ऑप्शन जो आपका बी नंबर है यहां पर राइट हो जाएगा, त्याज हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां दिया गया है घटक का विलोम शब्द इनमें से क्या है। चलिए बताइएगा घटक का विलोम शब्द इनमें से क्या है, और घटक का विलोम पूछा है तो आप क्या जवाब देंगे। यहां पर देखिए घटक का होता है, आपका आंसर क्या बनेगा, अनेकत्व तो हो जाएगा। नोट करिएगा 9 का ऑप्शन हो जाएगा। घटक का होता है अनेकत्व तो होता है। यहां पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है चिरंतन का विलोम शब्द इनमें से क्या है। यहां पर बताना है चिरंतन का विलोम शब्द इनमें से क्या है। चलिए यहां पर जवाब देना है चिरंतन का विलोम। तो दोस्तों यहां पर देखिए 10 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए नस्वर, है ना, क्या हो जाएगा, नस्वर जो कि ऑप्शन है यहां पर आपका जो आंसर है यहां पर बी हो जाएगा। ठीक है, कल से लैपटॉप से ही क्लास लेंगे, थोड़ी बफरिंग हो रही है ना, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ये जो समय होता है देखो दिन में नहीं बफरिंग होती है, रात में शायद ज्यादा ही दिक्कत करने लगता है। कल से लैपटॉप में ही क्लास लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस थोड़ी सी आवाज ही थोड़ी फटी वगैरह हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, कल से आपको लेंगे, आज एडजस्ट करिए थोड़ा। देखिए 10 नंबर का जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है आदि से अंत तक। क्या दिया है, आदि से अंत तक के लिए सही शब्द इनमें से क्या होता है, यहां पर जवाब देना है। दोस्तों यहां पर देखिए 11 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आदि से अंत। और आदि से अंत दोस्तों यहां पर याद रखिएगा अधोपांत होता है। क्या होता है, अधोपांत, जिसका ऑप्शन है यहां पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, की कोई इच्छा अर्थात स्पृहा ना हो, जिसकी कोई चाह ना हो, जिसकी कोई इच्छा ना हो, जिसकी कोई स्पृहा ना हो, उसे क्या कहते हैं। दोस्तों 12 नंबर की अगर बात करते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं निस्पृहा, जो कि ऑप्शन आया है यहाँ पर सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे सौभाग्य का तद्भव शब्द इनमें से क्या है। चलिए बताइएगा सौभाग्य का तद्भव शब्द इनमें से राइट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में। दोस्तों सौभाग्यवती बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सौभाग्यवती रहो, इसका मतलब यहां पर तद्भव हो जाएगा सुहाग। क्या हो जाएगा, याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन बी बनेगा ये हो जाएगा तद्भव, जो कि सुहाग हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा। बस बिल्कुल क्या है ना कि उसी से रिलेटेड आपको जरूर मिलेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 14 में शुद्ध वर्तनी पूछा गया है। अब आपसे पूछा है सुसुप्त किस प्रकार से लिखेंगे, यहां पर जवाब देना है कि सुसुप्त जो लिखेंगे किस प्रकार से। चलिए वेलकम है, सभी को वेलकम है, नए लोग हो या सभी लोग, सभी को वेलकम है। यहां पर देखिए 14 नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों, यहां पर देखिए पहला वाला क्या है, सही है क्या, यहां पर ये गलत है क्योंकि सा शब्द बनेगा, और ऑप्शन देखिए ये ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यामा के रचयिता कौन है। दोस्तों बताइएगा यामा के रचयिता इनमें से कौन है। यामा के रचयिता बताना है, यामा जो कि एक काव्य संग्रह है। महादेव वर्मा, बिल्कुल जैसे जिसका भी जवाब आ गया है ऑप्शन सी महादेव वर्मा, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। और इस कृति को 1982 में, कितने में, 1982 में दोस्तों साहित्य का सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था दोस्तों, याद रखिए। और महादेव वर्मा को छायावाद के 4 स्तंभों में गिना जाता है। 4 लोग छायावाद के बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनमें भी इनकी गिनती आती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपका दिया गया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस शब्द में यण संधि है। अब आपको बताना है कि किस शब्द में यण संधि है। अब यहां पर यण संधि आपको हमने ट्रिक बताया था, एक पहचान बताया था कि आपको एक पहचान पता चल जाएगी, कौन सी पहचान आपकी हो जाएगी। यहां पर दोस्तों या के साथ जब आधा अक्षर मिल जाए, वा के साथ जब आधा अक्षर मिल जाए तो बस समझ लीजिएगा, बस समझ लीजिएगा कि क्या है, कि यो क्या है आपका, यहां पर यण संधि है। और ऑप्शन देखिए सी नंबर हो गया है अतिधन आचार। क्या, अतिधन आचार, अत्याचार, जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्लियर है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे सत्यार्थी का संविच्छेद बताना है। दिया गया है सत्यार्थी का संविच्छेद।
आप कहेंगे सर इसे तोड़िए, तो आप तोड़ेंगे सत्य धन अर्थी। मतलब दोस्तों सत्य धन अर्थी बनेगा, तो इसका मतलब यहां पर बड़ा अ के बीच में आपकी मात्रा आई है, या में बड़ा की मात्रा और बड़ा आया है, इसका मतलब ये क्या होगा, दीर्घ बन जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ। यही ट्रिक होती है, याद रखिए, कोई दूसरे दुनिया से ट्रिक नहीं आती है। बस क्वेश्चन में जो मात्राएं होती हैं, क्योंकि संधि में सिर्फ क्या देखना है, मात्रा देखना है कि कौन सी मात्रा क्या परिवर्तन हो रहा है। तो दोस्तों यहां पर आंसर जो हो जाएगा 17 नंबर में सत्य धनार्थी, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसमें कौन सी है, आपकी दीर्घ संधि है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर दिया गया है युधिष्ठिर में समास बताना है। दोस्तों यहां पर दिया है युधिष्ठिर में समास, और युधिष्ठिर में अगर समास पूछ लिया है तो आपका जो आंसर बनेगा यहां पर राइट क्या हो जाएगा, चलिए 18 नंबर में। तो दोस्तों युधिष्ठिर में हो जाएगा क्या, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। क्या जवाब देंगे, यहां पर जवाब देना है 18 नंबर के ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये आता है अलुक तत्पुरुष समास। क्या, अलग तत्पुरुष समास में आता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, जब बहुब्रीहि समास है तो हम बहुब्रीहि भी लगा सकते हैं। क्यों, युधिष्ठिर कहा जाता है जो युद्ध में स्थिर रहे, जो युद्ध में स्थिर रहे, अर्थात ये विशेष शब्द हो गया। क्या, जो युद्ध में स्थिर रहे उसे युधिष्ठिर कहते हैं, ये विशेष हो गया। ज्येष्ठ पांडव पुत्र युधिष्ठिर, है ना, ये बहुब्रीहि समास में जो कि ऑप्शन यहां पर क्या लगाएंगे, ऐसी स्थिति में हम लोग बी नंबर लगाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा, वैसे क्या होता है, अलुक तत्पुरुष समास होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, हमने बताया कि वैसे शब्द आपसे पूछेगा तो अलुक तत्पुरुष समास देना है, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको यहां पर बी नंबर देना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अजात शत्रु में समास बताना है। यहां पर देखिए 19 नंबर आपसे कह रहा है अजात शत्रु। अब अजात शत्रु भैया आप इसमें क्या कहेंगे कि इसका जब विग्रह करेंगे तो इसका होता है कि ना पैदा हुआ जिसका कोई शत्रु, है ना, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, अर्थात ये भी विशेष हो जाएगा और ये भी विशेष हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर डी नंबर राइट हो जाएगा। समास दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन के अनुसार ही चलते हैं। क्या, समास हमेशा ऑप्शन के अनुसार ही चलते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंत का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है। यहां पर बताइएगा अंत का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या हो जाएगा 20 नंबर में। तो अंत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर देखना है, फल तो होगा नहीं, लेकिन जो आपका दिया गया है अवसान। क्या, अंत का पर्यायवाची अवसान होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और भी होते हैं, जैसे मौत हो गया, मृत्यु हो गया, देहांत हो गया, निधन हो गया, ये सभी पर्यायवाची होते हैं अंत का। तो इसको ऑप्शन आपका सी नंबर लॉक कर दिया जाए। क्लियर है भाई। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मूक होई वाचाल पंगु, चढ़ही गिरवर गहन, जसु कृपा दयालु पहु, सकल कमिलह दहन। यहां पर छंद पूछा है कि कौन सा छंद है दोस्तों, 21 नंबर आपसे पूछा गया है। अब आप बताइए कि यहां पर कौन सा छंद हो सकता है, कौन सा छंद हो सकता है। दोस्तों यहां पर जो आंसर आपका है ये है आपका ए नंबर, ये आपका है सोरठा है। क्या है, सोरठा है। दोस्तों याद रखिएगा, सोरठा में आप जानते हैं कि 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, है ना, और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। मात्रा गिनना है तो आसानी से गिन सकते हैं। आप देख सकते हैं मूक में आपका डबल हो जाएगा, फिर सिंगल हो जाएगा। होई में आपका डबल बन जाएगा, सिंगल हो जाएगा। वाचाल में डबल, फिर यहाँ पर डबल, फिर सिंगल। मात्रा गिनिए 11 आ रही हैं क्या, 3 3 6 3 9 9 2 11। देखिए आपका आंसर हो गया यहाँ पर ए नंबर, पहले से ही पता चल जाता है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, बरनहु रघुवर विमल जस, जो दायक फलचारी। अब इसमें हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि इसमें क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इसको तो भैया आपने हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ते हुए या पढ़े होंगे। क्या पढ़े भैया, दोहा। जब पहले खोलते हैं वो एक दोहा आती है। तो यहां पर दोस्तों याद रखिए ये दोहा है, याद रखिए क्या है, ये दोहा है जब स्टार्टिंग होती है ना। तो इसको ऑप्शन बी आपका बनेगा। चौपाई नहीं है भाई, जब आप हनुमान चालीसा ओपन करेंगे तब वहां पर आपको दिखाई देता है ये आपका क्या हो गया भाई, दोहा होगा ना। यहाँ पर दोहा हमने गलत लगा दिया क्या, यहाँ पर ये दोहा होगा भाई, हमने गलत लगा दिया। यहाँ पर देखिए ए नंबर इसका हो जाएगा, दोहा है, दोहा है यहाँ पर। ठीक है, मात्रा गिनना है तो आप गिन सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मात्रा लगा के देख लेते हैं। यहाँ पर श्री में क्या लगेगा, डबल लगेगा। गुरु में कितना लगेगा, गुरु दिया है ना, सिंगल सिंगल हो जाएगा, सिंगल 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 डबल, फिर इसके बाद सिंगल, फिर सिंगल, फिर सिंगल। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और 13 जो होती हैं वो आपके दोहे में होती हैं। गलती नहीं होगा क्योंकि मात्राएं गिन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ए नंबर बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर दिया गया है कि यह मुख है नीले अंबर में, यह चंद विमल में,
अंधेरे में दीप जला या सर में खिला कमल, यहां पर कह रहे कौन सा अलंकार है। अब देखिए आपको नया नया देखिए क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, लेकिन अगर ध्यान देंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा। कह रहा है संदेह, मतलब यह मुख है नीले अंबर में, या चंद है विमल में, अंधेरे में दीप जल, सर में खिला कमल। मतलब दोस्तों यहां पर इसका यह हुआ कि यहां पर उपमेय में उपमान का संदेह है। यहां पर उपमेय जो आपका है मुख है, उपमेय जो आपका है दोस्तों वो आपका मुख है, और यहां पर उपमान जो आपका है चंद्र है। यहां पर एक दूसरे का क्या है भाव प्रकट कर रहे हैं, तो यहां पर आंसर आपको संदेह लगाना है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है शरणागत में कौन सा समास है। क्या दिया गया है, शरणागत में समास पूछा गया है। अब आप कहेंगे शरणागत मतलब होता है शरण में आने वाला, है ना। मतलब यहां पर जो आंसर आपका है 24 नंबर में वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि मरणासन में कौन सा समास है। मरणासन में समास पूछा गया है, मरणासन में समास इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए 25 नंबर है यहां पर लॉक करना है। 25 की अगर बात करते हैं तो मरणासन मतलब हो जाएगा मरण को आसन, क्या मरण को आसन होगा। तो यहां पर आंसर भी आपका बी नंबर ही राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगला बताइएगा, यहां पर दिया गया है गंगा से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं। दोस्तों यहां पर जवाब देना है कि गंगा से उत्पन्न होने वाले को क्या कहा जाता है। यहां पर 26 नंबर है, लॉक करना है। चलिए 26 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा। देखिए 26 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा, याद रखिए गांगे कहा जाता है। याद रखिएगा गंगा से उत्पन्न होने वाले को गांगे कहते हैं। ऑप्शन जो आपका है यहां पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उन्मेष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उन्मेष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, 27 नंबर आपको जवाब देना है। उन्मेष मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, आप कहेंगे उन्मेष शब्द में आपका जवाब हो जाएगा कौन, उद्धन मेष। याद रखिए इसे तोड़ने पर क्या बनेगा, इसे तोड़ने में उद बनेगा। यहां पर आंसर बी ये निकलेगा आपका उपसर्ग, और इसका जो मूल शब्द होगा वो हो जाएगा मेष। क्या हो जाएगा, मेष इसका मूल शब्द बनेगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण से जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे क्या कहते हैं। यहां पर देखिए आपका 28 नंबर की अगर बात करते हैं तो 28 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा तद्धित प्रत्यय होते हैं। हमने आपको बताया था संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से जुड़कर कोई भी अगर शब्द बनता है ऐसे प्रत्यय तद्धित होते हैं, लेकिन अगर क्रिया से जुड़ता है कोई भी आपका प्रत्यय तो वो आपका होता है कृदंत। क्या होता है, क्रिया से जुड़ने वाले कृदंत होते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है फणीश्वर रेणु, है ना, फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनना है। दोस्तों यह बताना है जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं ये कहां से हैं। दोस्तों ये आपके बिहार से हैं, इसका जो ऑप्शन है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये बिहार से इनका जन्म हुआ था, 1921 में हुए थे, अररिया जिला में। कहां पर, अररिया जिला में पड़ता है दोस्तों, अरोही हिंगना गांव, अरोही हिंगना गांव में जन्म हुआ, तो ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि क्रिया का मूल रूप इनमें से क्या होता है। क्रिया का मूल रूप इनमें से क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 30 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों डी नंबर है, याद रखिएगा धातु। क्रिया का मूल रूप क्या होता है, धातु होता है। ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है कि वर्तनी कौन सी सही है कौन सी नहीं सही है। अब आप बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है। चलिए जवाब देखिए बिल्कुल सही है। यहां पर ऑप्शन लगाना है आपको कौन सा, ये वाला आंसर लगाना है बी नंबर। याद रखिएगा इसमें जो ग होता है इसमें इस प्रकार वाला जो लगाएंगे तो वही आपका आंसर है, राइट माना जाएगा। ठीक है ना भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहां पर जो सही वर्तनी है वो आपकी किसमें है। 32 नंबर लॉक किया जाए। यहां पर आंसर जो आपका है क्या हो जाएगा, यहां पर दिया है मतलब दिया गया अभ्यर्थना। अभ्यर्थना जो आपका है पहला ही हो जाएगा। देखिए ये जो लिखा जाएगा पहला वाला ऑप्शन, यहां पर पहला वाला जो ऑप्शन लिखा है यही आपका आंसर सही है, अभ्यर्थना इस प्रकार से सही लिखेंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव होता है। बताइएगा जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव होता है। आंसर यहां पर राइट करना है। आपका जवाब क्या हो जाएगा 33 नंबर में।
जुगुप्सा की अगर बात करते हैं तो दोस्तों मतलब जो घृणित वस्तुओं को देखकर उनके मन में या सुनकर होने वाली घृणा या ग्लानि को ही बोलते हैं विभत्स। तो इसका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। जुगुप्सा किस रस का, तो आपके विभत्स का होता है। ऑप्शन बी नंबर है, या ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। दोस्तों 34 नंबर है, यहां पर आपको बताना है कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए जिस पर बीतती है वही जानता है ना। यहां पर आंसर जो आपका है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है चुल्लू भर पानी में डूबना, इसका अर्थ क्या होता है। दोस्तों यहां पर जवाब देना है चुल्लू भर पानी में डूबना, इसका सही अर्थ इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए 35 नंबर लॉक करना है, आपका जो आंसर है यहां पर राइट क्या हो जाएगा। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं, जितने लोग नए जुड़े हैं तो वो जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों चुल्लू भर पानी में डूबना, इसका मतलब क्या हो जाएगा 35 नंबर में। तो 35 को ऑप्शन देखिए, आपका जवाब जो है बहुत अधिक लज्जित होना। क्या, बहुत अधिक लज्जित होना, मतलब ऑप्शन जो आपका है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर। क्लियर है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। अब आप बताइएगा कि पर्वत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है 36 नंबर में। अब आप कहेंगे गिरि होता है, गिरधर होता है, भूधर होता है। दोस्तों ये जो सैल दिया गया है, सैल है ना, याद रखिएगा सैल जो आपका है ये आपका नहीं होता है। 36 का ऑप्शन बी नंबर है, यहां पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है पंडित का पर्यायवाची नहीं है। क्या दिया है, पंडित का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों पंडित का पर्यायवाची यहां पर जवाब देना है। चलिए यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऊपर वाले में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई भाई, एक मिनट इसमें देखिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 है, कह रहे हैं पर्वत का पर्यायवाची नहीं है ना। तो दोस्तों यहां पर देखो गिर है, सैल है, गिरधर है और भूधर है। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन सी लगाना है गिरधर। देखिए क्या है, गिरधर लगाना है, क्योंकि गिरधर मतलब होता है पर्वत को धारण करने वाला। मतलब कि यहां पर भगवान कृष्ण की बात कर दिया है। याद रखिएगा ये भगवान कृष्ण है, याद रखिए ये भगवान कृष्ण है। याद रखिएगा गिरिधर, गिर नहीं दिया है, गिरिधर दिया है, इस कारण से कृष्ण का होगा अगर तीनों आपके यहां पर सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया है पंडित का पर्यायवाची नहीं है। पंडित का पर्यायवाची नहीं है तो आप देखिए यहाँ पर मनीषी है, यहाँ पर प्रज्ञा है, विद्वान है। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है विदुर। क्या दिया है, विदुर। और जो विदुर आपका है दोस्तों याद रखिएगा विदुर आपका नहीं होगा दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निराला किस पत्र के संपादक हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है निराला किस पत्र के संपादक थे, 38 को ऑप्शन देना है। और निराला की अगर बात करते हैं तो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मतलब जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है मतवाला। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है मतवाला बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था, तो आपके कलकत्ता से प्रकाशित होता था दोस्तों, याद रखिएगा 1923 में। कब, 1923 से ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ दिया गया है निराला की किस कविता को मुक्त छंद की हिंदी की प्रथम कविता कहा गया है। दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं निराला की किस कविता को मुक्तक छंद की हिंदी की प्रथम कविता कहा गया है। तो दोस्तों ये है आपकी जूही की कली, ऑप्शन जिसका डी नंबर है। याद रखिए जूही की कली, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। और यह निराला की प्रथम काव्य कृति है, ये इनकी पहली कृति है जो कि 1916 में प्रकाशित हुई थी। 1916 में प्रकाशित हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे निम्न प्रश्न में विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है। यहाँ पर विशेषण के हिसाब से देखिएगा कि कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध दिया गया है। कह रहा है अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, हजारों लड़का देखो गलत हो गया, कितने लड़का यहाँ गलत हो गया, सेना में कितना घोड़े हैं, सेना में कितने घोड़े हैं, यहाँ से ये गलत हो गया, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। क्लियर हो गया ना। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपका विशेषण की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपको शुद्ध दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको जवाब देना है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों दिया है वह गली में कुछ पतला सा है, वह गली में कुछ पतला सा है, मेरी दो गाय सफेद और एक काली हैं, यह पुस्तक सबसे सर्वोत्तम है, यह पुस्तक के नियम अच्छे हैं।
दोस्तों यहां पर अगर हम आपसे बात करें तो इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए यहां पर जो आप देना है, आपका जो आंसर बनेगा यहां पर क्या हो जाएगा? दोस्तों यहां पर देखो, मेरी 2 गाय जो है सफेद हैं, है ना, और एक काली है। मतलब ऑप्शन देखिए आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सबसे और सर्वोत्तम दोनों एक साथ नहीं लग सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं लग सकते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि शुद्ध वाक्य यहां पर चुनना है। यहां पर शुद्ध वाक्य जो होगा राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहां पर दिया है वह दंड पाने शब्द देखो दिया है, पाने शब्द दिया गया है, पाने शब्द आपका नहीं हुआ, वह दंड के योग्य है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, वह दंड के योग्य है दोस्तों। ठीक है, नमस्ते नमस्ते। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को आपको चुनना है, उत्तर आपको देना है जो शुद्ध वाक्य यहां पर हो। दोस्तों यहां पर देखो दिया गया है कि पाठ पढ़कर कल आइए, क्या पाठ पढ़कर कल आइए, तो ये तो नहीं होगा पाठ पढ़ के कल आइए, नहीं, कल पाठ पढ़ के आइए, ये बिल्कुल सही होगा। देखिए कोई ना कोई ऑप्शन होगा यहां पर दोस्तों, कल पाठ पढ़कर आइए, तभी नेट चलेगा, है ना, तभी ये नेट चलेगा, क्योंकि आज तो ये नेट दिक्कत कर रहा होगा। यहां पर आंसर जो आपका है वो सी नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कप ईंधन ईस का सही संधि संयोजन आपको करना है। अब आप बताइएगा कि कप ईंधन ईस दिया है, तो इसमें छोटी की मात्रा है ना, यहां पर बड़ी की मात्रा है, छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी हो गया, इसका मतलब कपीस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहां पर बी नंबर है राइट हो जाएगा, बी नंबर। अब यहां पर बड़ी हो गया, इसका मतलब दीर्घ हो गया, तो दीर्घ संधि आपकी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है निराला कृतराम की शक्ति पूजा की रचना का आधार इनमें से कौन सा ग्रंथ है? अब आपको यहां पर जवाब देना है, हिंदी साहित्य के क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, और आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कल जो आपकी रहेगी उसमें से आपको नेट नहीं दिक्कत करेगा, हम डायरेक्ट लैपटॉप से क्लास लेंगे, है ना, थोड़ा सा आवाज में समस्या होगी, लेकिन पूरी तरीके से आनंद आएगा। देखिए निराला कृतराम की शक्ति पूजा की जो रचना है, ये इसका आधार ग्रंथ कौन सा है? यहां पर आधार ग्रंथ दोस्तों ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा, बी नंबर है कृतिवास रामायण। क्या हो जाएगा? कृतिवास रामायण, जिसका ऑप्शन है यहां पर बी नंबर है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदु पत्रिका के संपादक का नाम पूछा गया है, इंदु पत्रिका के संपादक इनमें से कौन है? चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहां पर राइट क्या हो जाएगा? चलिए भाई, और देखिए यहां पर जो आंसर आपका आ रहा है, इसका भी आंसर क्या बनेगा? यहां पर ये हो जाएगा, याद रखिएगा, यहां पर इंदु पत्रिका है, इंदु पत्रिका में याद रखिए जो आपके अंबिका प्रसाद गुप्त हैं, ऑप्शन यहां पर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, आत्मजयी किसकी रचना है? यहां पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है आत्मजयी किसकी रचना है? चलिए भाई, यहां पर आत्मजयी जो रचना है वो किसकी है? ये है आपके कुंवर सिंह की है। किसकी है? आपके ऑप्शन ए नंबर है, ये कुंवर नारायण की है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? दोस्तों यहां पर आंसर जो आपका है सी हो जाएगा, याद रखिएगा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या हो जाएगा? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर यह आधारित आपकी कविता है, तो ऑप्शन जो आपका बनेगा यहां पर कौन सा हो जाएगा? यहां पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, इसमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ता में से कौन आपके नहीं है? दोस्तों यहां पर जवाब देना है, कह रहा है आपसे कि इनमें से नए कहानी के जो प्रारंभकर्ता हैं, इनमें से आपके कौन नहीं है 5 नंबर में? दोस्तों 5 नंबर में अगर बात करें तो दोस्तों कमलेश्वर भी हैं, राजेंद्र यादव है, मोहन राकेश हैं, लेकिन ज्ञान रंजन जो आपका है ऑप्शन सी, ज्ञान रंजन जो आपका है ये ऑप्शन आपका बन जाएगा यहां पर सी नंबर है राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है दोस्तों? यहां पर जवाब देना है। चलिए, और दोस्तों यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से कौन हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छे प्रयास, यहां पर अच्छा है दोस्तों। यहां पर देखिए आपका जो आंसर है यहां पर 6 नंबर का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा व्रत और विकास। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, वहीं पर अशोक के फूल हैं, कुटज भी है और विचार प्रवाह है। यहां पर आंसर आपका डी नंबर है, आपका हो जाएगा आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अरे यायावार रहेगा याद, ये किसके द्वारा रचित यात्रा व्रत है? अरे यायावार रहेगा याद, ये किसके द्वारा रचित यात्रा आपको व्रत है? इसका आंसर है राइट क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों यहां पर आंसर देना है,
आपका जो आंसर बनेगा यहां पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखिए यहां पर जो आपका आंसर आ गया है 7 नंबर में, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन जिसका बी है राइट हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है पौमचर्यु किसकी रचना है। क्या दिया है, पौमचर्यु जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है। यहां पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा, पौमचर्यु रचना किसका है। दोस्तों यहां पर देखिए 8 नंबर का जो ऑप्शन है यहां पर सी हो जाएगा। ये स्वयंभू की है, किसकी है, स्वयंभू की, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला है इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है। इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है, यहां पर जो आप देना है कि इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है, यहां पर जो आप दीजिएगा। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं 9 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहां पर देखो साकेत भी है, यहां पर कामायनी है, प्रिय प्रवास है, लेकिन महाप्रस्थान नहीं है। मतलब देखा जाए जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहां पर आपका सी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में रचित है। चलिए यहां पर आंसर देना है, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली में है। ये कवितावली किस भाषा में, इसका रचना का जवाब देना है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि हिंदी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। साहित्य अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जो कहा है वो किसने कहा है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 2 क्वेश्चन आपको कमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर आपको 11, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज की क्लास ये होती है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, जितने लोग जुड़े हैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा देव जी के ट्रिक्स, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।